एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए डीएनएस एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। ये जो सर पढ़ाते हैं वो पढ़ के आए हैं तो क्वालिफाई कर सकते हैं हम। अगर तैयारी करनी है तो किसी मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते हैं, जैसे डीएनएस स्टडी है उसके माध्यम से आप कर सकते हैं, उसमें से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। एक्चुअली मैं डीएनएस का पेड स्टूडेंट हूँ, तो फिर मैं जो वहाँ से पढ़ा हूँ वहाँ से लगभग जो पढ़ाया गया है वो यहीं पे आया था। ठीक है, आपकी हमारे बेस्ट में क्या क्या पढ़ाया गया था और किस प्रकार आपने प्रिपेयर ठीक है, जीएस और हिस्ट्री वगैरह पढ़ाया गया तो उससे क्वेश्चन सारा मैच है। लॉ के लीगल से पूछा गया, मतलब आपके लिए ओवरऑल बेनिफिशियल रहा। तो शुभम सर का मैराथन क्लास चला था, वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। शुभम सर का ही क्लास सबसे ज़्यादा हेल्पफुल अगर था तो लीगल में सबसे ज़्यादा वो निकल। सबसे पहली बात कि मैंने ये किया है डीएनएस जो भी तैयारी की आपने पढ़ाया है तो उससे मैंने कुछ सीखा है। तो आपने सर मैराथन क्लास लिया था वो सबसे बेस्ट हुआ था हमारे लिए, क्योंकि वो अटेम्प्ट करके हमने बहुत सारे क्वेश्चन उससे मिले हुए थे हमें। मैराथन क्लास हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। यस सर, मैं देखा था सर, मैराथन ही देख पाया था बस। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यूज के लिए मैंने डीएनएस का हेल्प लिया था यूट्यूब के थ्रू और उनके एप्लीकेशन के थ्रू। उसके थ्रू मेरा एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर हुआ। 104 नंबर पे जनरल कैटेगरी से मुझे जॉब मिली है। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में। उसके फॉर्म की लास्ट डेट, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म की फीस कितनी रहने वाली है, कॉलेज में सीट कितना है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या वो सिलेबस आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा और पेपर पैटर्न। यानी इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटीज डीडीयू के बारे में लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है क्लिक हियर फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। लास्ट डेट 3 जून रखी गई है, यानी जो भी बच्चे अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किए हैं आप लोग जाके फॉर्म फिल कर लीजिए और यहाँ पे ऑफिशियल जो यहाँ पे साइट है यहाँ से आप जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसके अंदर क्या क्या वो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो एक एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, तो उन सभी चीजों पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। एलएलबी की बात करें तो एलएलबी एक 3 ईयर का कोर्स होता है। तो आज की इस वीडियो में लोग एलएलबी के बारे में बात करेंगे। एलएलबी एक 3 ईयर का कोर्स होता है, 6 सेमेस्टर होंगे आपके एलएलबी कोर्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें आगे तो इसका जो फॉर्म का फीस लगने वाला है वो एलएलबी कोर्स के लिए यहाँ पे देखिए 1200 रुपए रखा गया। जनरल और आपके ओबीसी के लिए यहाँ पे 1200 रुपए रखा गया है। एससी एसटी के लिए यहाँ पे रखा गया है 800 रुपए फॉर्म की फीस रखी गई है। ये आपका फॉर्म का फीस रहने वाला है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी एलएलबी की, तो एलएलबी आप सभी को पता है कि एक ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता कोर्स है और यहाँ पे जो भी रूल एंड रेगुलेशन होते हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही तय करता है। जिसका बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रेगुलेशन ये है कि यहाँ पे आपका जनरल अगर आप कैटेगरी से है, लिख लीजिएगा जनरल कैटेगरी से है तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपका ओबीसी है तो आपके 42% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और आपका अगर एससी एसटी है तो भी आपका जो परसेंटेज है वो 40% मांगा गया। ठीक है, तो ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया। और अगर आपका लास्ट ईयर चल रहा है यानी ग्रेजुएशन की अगर आप लास्ट ईयर में है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा कि अगर आप एलएलबी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके साथ साथ कोई और भी डिग्री डिप्लोमा या फिर कोई अदर कोर्सेज में आप एडमिशन नहीं ले सकते। इस चीज को वहां पे रोक लगाया गया है कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे बताया गया है और ये जो आपका परसेंटेज क्राइटेरिया ये मैंने आपको डिस्कशन कर दिया यहाँ पे। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे कि और क्या क्या चीजें होती है तो देखिए यहाँ पे अदर रूल्स यहाँ पे दिया गया है जो कि आपके पहले सेमेस्टर से ये सारी चीजें लागू हो जाएंगी। जिसमें बोला गया है एलएलबी 3 इज अ फुल टाइम रेगुलर प्रोग्राम है। ये क्या है, फुल टाइम रेगुलर प्रोग्राम है। इस रीजन से स्टूडेंट कैन नॉट टेक एडमिशन इन एनी अदर कोर्स, यानी इस रीजन से एलएलबी एक फुल टाइम कोर्स है। इसी रीजन से कोई भी बच्चा अदर किसी डिग्री डिप्लोमा कोर्स में नहीं ले सकता है। देखिए हमें बोला गया किसी डिग्री में, डिप्लोमा में, रिसर्च में कहीं पे भी एडमिशन नहीं ले सकता। ठीक है, ऑफ दिस और एनी अदर यूनिवर्सिटीज, कहीं भी दूसरे यूनिवर्सिटी में या फिर गोरखपुर विश्वविद्यालय में कहीं पे भी नहीं ले सकता। ठीक है, सच कैंडिडेट्स हु आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और स्टूडेंट ऑफ एनी अदर कोर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर द प्रोग्राम। यानी जो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो भी क्या हो सकता है, एलिजिबल नहीं होगा यहाँ पे एलएलबी करने के लिए। ठीक है, दूसरा जो प्रोसीजर रखा गया यहाँ पे एडमिशन इन एलएलबी विल बी ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रैंक एंड द मेरिट लिस्ट। तो ये सभी को पता है मेरिट लिस्ट के बेसिस पे होता है और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताया गया कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एससी एसटी के जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो रिमेन यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो चीजें समझ में आई कि हमें किसी डिग्री डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। साथ ही साथ कोई अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर कहीं पे कोई पढ़ाई कर रहा है किसी पीजी कोर्सेज में तो भी एडमिशन नहीं ले सकता है। ठीक है, आगे हम बात करें यहाँ पे
कितनी सीट है, तो आपके यहाँ पे देखिए 374 सीट है एलएलबी के अंदर। और यहाँ पे अगर फीस की बात करें तो फीस आपका 3665 रुपए के आसपास ये आपकी पर सेमेस्टर फीस लगने वाली है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि पेपर पैटर्न अब क्या रहेगा और किस हिसाब से हमें तैयारी करना होगा, तो देखिए टोटल आपसे जो पूछा जाता है, टोटल आपसे 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ये OMR बेस्ड होते हैं। क्या होता है, OMR बेस्ड। ठीक है, MCQ फॉरन में होते हैं, ये OMR MCQ पे होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें टाइम आपको, तो टाइम यहाँ पे आपको दिया जाएगा 2 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी आपको टोटल 120 मिनट का यहाँ पे समय दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो मार्क्स होगा, टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें तो टोटल मार्क्स होगा वो आपका 200 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है, 200 मार्क्स आपका होगा। और एक क्वेश्चन जो होगा वो एक क्वेश्चन जो रहेगा वो कितने मार्क्स करेगा, 2 मार्क्स करेगा। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा पूरा। ठीक है, इस हिसाब से आपके पेपर पैटर्न रहते हैं। ठीक है, अब अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में देखिए आपको सिलेबस में क्या क्या चीजें यहाँ पे दिया गया। सिलेबस में आपको यहाँ पे 3 सेक्शन दिया गया। ठीक है, 3 सेक्शन में क्या देगा, जो 100 आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसमें आपका पहला रहने वाला है लैंग्वेज। ठीक है, थोड़ा सा पता लिख लेते हैं, क्या रहेगा आपका पहला, लैंग्वेज रहेगा। ठीक है, लैंग्वेज से आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, और ये 20 क्वेश्चंस किससे होंगे, तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश, यानी दोनों ही सब्जेक्ट से यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही रहेगा। इसके साथ साथ बात करें तो जीके जीएस भी रहने वाला। ठीक है, जीके जीएस से मेंशन किया गया, लेकिन यहाँ पे आप करंट अफेयर को भी ऐड ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस भी देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ से आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलता है जीके जीएस, और कुछ करंट अफेयर के भी चीजों को मिलेगा। जैसे अभी लॉ की अगर बात करें एलएलबी की, तो अभी देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चेंज हुए हैं, उनका कार्यकाल फर्स्ट बुद्धिस्ट ऐसे हैं जो उन्होंने सीजीआई बने हैं। तो ये सारी चीजें आपकी करंट अफेयर की लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें इंपॉर्टेंट है, और वो सारी चीजें आ सकती हैं। और तीसरा जो आपका सेक्शन रहने वाला है लैंग्वेज हो गया, दूसरा आपका जीके जीएस हो गया, तीसरा आपका लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन रहने वाला है। ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन रहेगा। ठीक है, यहां से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन, यानी टोटल जो आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके यही 3 टॉपिक रहने वाले। लीगल एप्टीट्यूड के अंदर आपके जो तीनों नए क्रिमिनल लॉज हो गए, आपके बेसिक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टॉर्ट हो गया, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होता है वो भारतीय संविधान से देखने को मिलता है। उसकी डिटेल वीडियो भी हम लोग सिलेबस का लेके आने वाले हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल पर बने रहेगा। जो भी अभ्यर्थी नए हैं हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपके एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में डीएनएस कैसे हेल्प कर सकता है। आपने पेपर पैटर्न देख लिया, आपने सिलेबस देख लिया, और आपको ये भी पता है कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन जून लास्ट या जुलाई में हो सकता है। तो अब डीएनएस आपको हेल्प कर रहा है। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। यहां पे देखिए जो भी सेक्शंस की बात हो रही है, लीगल एप्टीट्यूड, यानी आप अगर लॉ करने चाह रहे हैं तो सीधे 50 क्वेश्चंस यानी 50% जो क्वेश्चंस है वो लीगल एप्टीट्यूड के सेक्शन से ही आ रहा है। और वो सारी चीजें हम लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि आप सभी को पता है गोरखपुर विश्वविद्यालय एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर नहीं देता है, और वहां के बच्चों से हम लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कलेक्ट करके वो सारी चीजों का पेपर तैयार करके इस सीरीज के अंदर करा रहे हैं, जिसमें आपको देखिए यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड के 5 सेक्शंस मिल चुके हैं। अब प्लेटफॉर्म पे हमें तैयारी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस तरीके से, तो आप पहले जाके हमारे रिव्यू को देखिए कि कैसा हमारा रिव्यू है, कैसे हम लोगों ने पढ़ाया और बच्चे कैसे हैं आपके लॉ फैकल्टी के अंदर। ठीक है, ये देखिए कैंपस टूर का ये वीडियो, कैंपस टूर में आप जैसे ही आएंगे आपको यहाँ पे देखिए लॉ का भी मिल जाएगा, बीएलएलबी मिल गया। देखिए एलएलबी, ये एलएलबी जो हमारे कुछ सेलेक्टेड छात्र हैं जो यहाँ पे जाके पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए लॉ का कैंपस टूर यहाँ पे, जो कि आपके सीनियर होंगे जो वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो पहले आप जाके देखिए कि वहां की लॉ फैकल्टी कैसी है, वहां पे सीनियर कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, और साथ ही साथ डीएनएस ने कैसे उनकी हेल्प करी। ठीक है, इसके बाद जब आपको पेपर पैटर्न समझ में आ गया, आपको सिलेबस समझ में आ गया, और ये भी समझ में आ गया कि फैकल्टी कैसी और डीएनएस कैसे हेल्प कर रहा है, तो अब पढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के आप ये सारी चीजें जितनी भी वीडियोज हम लोग करा रहे हैं इसको आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, इस सीरीज के साथ साथ यहाँ पे मैंने आपको बताया प्लेलिस्ट में आइए, और प्लेलिस्ट में आपको सभी चीजें मिल जाएंगी। जैसे लैंग्वेज की जो बातें थी वो लैंग्वेज भी देखिए यहाँ पे मिल जा रहा है। ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड हो गया आपका, लैंग्वेज का सेक्शन देखिए यहाँ पे कराया जा रहा है। ठीक है, लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश कराया जा रहा है, हिंदी कराया जा रहा है, जीके जीएस एंड स्टैटिक पोर्शन जो है वो भी पूरी कराया जा रही है आपको। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप यूट्यूब के साथ में जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये क्लासेस हमारी लाइव चल रही है, आप लोग लाइव जरूर जुड़ा करिए, सुबह में चल रही है क्लासेस, और शेड्यूल जितने भी
अदर क्लासेस की हैं वो भी आपको मिल जाया करेगा, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हैं सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉपर A to Z सारी तैयारी करना, चाहे वो लैंग्वेज हो गया, चाहे वो जीके जीएस करंट अफेयर हो गया, और या फिर आपके लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन जो कि 50 क्वेश्चन आ रहा है, तो आप हमारे क्रैश कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। क्रैश कोर्स के कुछ फीचर्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। क्रैश कोर्स हमारा 25 दिनों के अंदर ये लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर हम लोग 25 दिनों के अंदर पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको कराएंगे, जिसमें मेजर जो सेक्शन रहने वाला आपका लीगल एप्टीट्यूड, क्योंकि यहाँ से 50 क्वेश्चन आ रहा है तो उनको हम लोग पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं प्रॉपर एक एक चीज, चाहे वो हिंदू लॉ हो गया, चाहे वो मुस्लिम लॉ हो गया, चाहे वो टॉट हो गया, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, चाहे वो नए क्रिमिनल लॉज हो गया, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इन सभी चीजों को प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूडेड करके और उसके मॉक टेस्ट के साथ, सेक्शनल टेस्ट के साथ, ये सारी चीजें विद इन 25 डेज हम लोग प्रॉपर कराने वाले हैं, ठीक है। ये क्लासेस हमारी 2 जून से चलने वाली है। क्लासेस हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में रहेंगी। क्लास के नोट्स और स्टडी मटेरियल दोनों ही मिलेंगे, आपके चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, जो कि आपको निश्चित ही बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपके रैंक लाने में, ठीक है। 5 फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेगा और पीवाईक्यू मॉडल पेपर भी मिलने वाला है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6879866764 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारा ऐप है डीएनएस एजुकेट, यहीं पे हमारी पूरी क्लासेस चलने वाली है और जस्ट 699 में आप ये सारे कोर्स के साथ इनरोल होके प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हमारे रिव्यू के बारे में आप लोग जरूर देखें और यूट्यूब पे भी बहुत सारी सीरीज चल रही है, आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से टीचर्स पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, और उसके साथ अगर प्रॉपर सिस्टमैटिक तैयारी करना है तो क्रैश कोर्स के साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे मिलते रहेंगे, जो भी अभ्यर्थी नए हैं हमारे चैनल के साथ जुड़े, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बहुत बहुत धन्यवाद।